नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। कप ऑफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार में अचानक दलितों के प्रति चिंता उमड़ आई है। कैसे दलित राजनीति में अपना प्रमुख जगह बनाएं, इस बारे में चिंता तो कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं दिखी, लेकिन चुनाव के समय में कैसे दलितों को लुभाया जाए, ये ज़रूर देखने को आ रहा है। 2-3 प्रमुख बयान हैं, और ये क्यों हैं, ये बेचैनी क्यों है, क्यों दलितों को उनका वोट चाहिए, और कैसे समीकरण उनके लिए अनुकूल बने, ये जो चिंता है, ये चिंता ही दरअसल दलितों के प्रति बयानबाजी का कारण है। सबसे ताज़ा बयान पप्पू यादव जी का है, जिन्होंने ये मांग रखी है कि राजनीतिक दल 3 में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए। और इस मांग में वो कवर्ड हैं सारे पॉलिटिशियंस, चाहे एनडीए के हों या महागठबंधन के हों। यही 2 मुख्य गठबंधन बिहार में है। तो इसमें जो 3 प्रमुख नाम हैं, मीरा कुमार जी का है जो कांग्रेस से हैं, चिराग पासवान जी का है जो एनडीए में हैं, और इसके अलावा जीतन राम मांझी जी का भी है जो भी अब एनडीए में जा चुके हैं। तो इन 3 में से किन्हीं एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये मांग पप्पू यादव कर रहे हैं। अब पप्पू यादव जी का तो कोई स्टेक नहीं है, मतलब कि वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि एनडीए या महागठबंधन में किसी निर्णायक भूमिका में हो। तो जो कुछ हैं, उस आधार को मजबूत करने के लिए वो अगर इस तरह का स्लोगन देते हैं, तो इससे उनका जनाधार बढ़ने के चांसेस बनते हैं। तो मगर बात क्या है, पप्पू यादव ने ये बात क्यों कही है? पप्पू यादव जी से पहले नीतीश कुमार जी ने एक बात कह दी थी, उस आप सबको पता है कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या हो जाती है तो उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी देंगे नीतीश कुमार जी, ये वो वादा कर रहे हैं। अव्वल तो ये वादा लंबे समय तक कभी याद नहीं रहा। दलित परिवार कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते रहे, लेकिन कभी किसी को नौकरी देने की बात उन्होंने न सोची न की। मगर आज वो कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या दलित प्रेम जाग गया है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न ये है कि पिछली बार जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन से, तो लगभग एक ध्रुवीकरण हो चुका था एनडीए और नॉन एनडीए में, महागठबंधन और एनडीए में। वो जातीय आधार पर भी हुआ था, और एक तरह से ये समझिए कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम्स, ये जो कुछ है, इस आधार पर जो वोट बैंक का डिवीजन होता है, वो महागठबंधन के साथ में पोलराइज हुआ था। और जो सवर्ण वोट हैं, वो बीजेपी के साथ पोलराइज हुए थे। तो नतीजा देखने को भी मिला। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन बहुत भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई, और आरजेडी भी अच्छी संख्या में विधानसभा में वापसी की। एक समय लग रहा था कि आरजेडी राजनीति में बहुत दूर फेंका गई है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने आप को स्थापित किया। मगर इस चुनाव में स्थिति विपरीत है। इस चुनाव में जेडीयू एक बार फिर से एनडीए के पास है, और एनडीए के पास होने से कई किस्म के वोट उनसे छिटक गए हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम वोट्स हासिल कर पाना अब जेडीयू के लिए मुश्किल है, और इस वजह से कम 10 सीट के आसपास जेडीयू को
नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो वोट कोयरी कुर्मी डोमिनेंट रहा और जहां की दूसरे जाति के सहयोग से वो सीट्स निकल गई, वहां पर दलितों के वोट की भी ज़रूरत है। और ये ज़रूर है कि सवर्ण वोट बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार को मिलेंगे, लेकिन जितना मिलेंगे उससे ज़्यादा का नुकसान होता दिख रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी परेशान हैं। कैसे वो दलितों को अपने साथ जोड़ें? और इससे पहले नीतीश कुमार जी ने जो कहा दलितों को लुभाने के लिए, अब बेरोजगारी पर दरअसल तेजस्वी यादव ने मामले को खींचने की कोशिश की है और ये एक सफल रणनीति भी है कि नीतीश कुमार ने किसी तरीके से भले ही दलितों को लुभाने के लिए उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठा लिया है। और रोजगार का संबंध किसी जाति विशेष से नहीं होता है, रोजगार का संबंध पूरे बिहार की जनता से है, क्योंकि बिहार में सब कुछ है, रोजगार ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में सिर्फ 12% परमानेंट नेचर वाला जॉब है, जिसको आप परमानेंट नौकरी जिसको बोल सकते हैं, सिर्फ 12%, यानी 100 आदमी में 12 व्यक्ति जो है वो नौकरी में है जो स्थायी है। बाकी सब या तो खेती में है, या तो दुकानदारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तमाम चीज़ों में है, लेकिन संगठित नौकरी में नहीं है। तो आप तो बेरोजगारी का आलम देख चुके हैं। जब पूरे देश से प्रवासी मजदूर बिहार में लौटने को विवश हुए थे, तो सरकार की ओर से कहा गया कि 32 लाख लोग जो हैं आ चुके हैं। उसके बाद भी आए होंगे, गिनती बंद हो गई, लेकिन 32 लाख का तो कबूलनामा है कि 32 लाख लोग बिहार लौट चुके हैं। इसके अलावा जो प्रवासी मजदूरों के लिए हजार रुपये का भत्ता इन्होंने बांटा था बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, उसको पाने वालों की संख्या, लाभुकों की संख्या भी 29 लाख थी। तो कुल मिला के 29 लाख तो और 32 लाख, इसमें बहुत कॉमन भी होंगे, लेकिन 32 लाख से कम नहीं है प्रवासी। ये बात तो इन दो आंकड़ों से ही साबित हो जाती है। तो ये तमाम लोग, अगर रोजगार मुद्दा हो जाता है तो नीतीश कुमार के लिए वाकई मुश्किल वाली बात है, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। जिनको रोजगार था वो रोजी रोटी छीनी है कोरोना काल में, और नई नौकरियां नहीं निकली हैं। और इसके लिए बिहार सरकार ने कुछ कोशिश की हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है लंबे समय से। ये एक बात है। तो तेजस्वी यादव ने जब दलितों को नौकरी देने की बात नीतीश कुमार ने की, अगर उनके परिवार में हत्या हो जाए तो उस पर तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया थी कि अगर किसी परिवार में हत्या हो जाती है तो वो दलित क्या और गैर दलित क्या, हर परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। तो बहरहाल इस पर तो डिबेट चलेगी, लेकिन जो टॉस हुआ कि दलितों के लिए ये जो लोभ दिया गया, लालच दिया गया, ये बात बताता है, इससे ये बात पता चलती है कि नीतीश कुमार को इस चुनाव में डर लगने लगा है। जितना कंफर्टेबल विन वो सोच रहे थे वो स्थिति नहीं रह गई है। अब अगर हम इस एक खास बात को ही फोकस करें दलितों को लेकर के राजनीति की, तो आप देखेंगे कि दलित सीट कितनी है बिहार में। एससी की सीटें 38 हैं और चुनकर कितने आए हैं, एक ज्यादा 39 एससी के लोग चुनकर आए हैं, और एक जो है वो भी किसी राजनीतिक दल की कृपा से नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट चुनकर आए थे, मुजफ्फरपुर के कांटी से अशोक चौधरी जी। तो आप ये बताइए कि बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर दलितों के प्रति इतनी चिंतित हैं जितनी की दिखा रही हैं,
तो उनको नॉन एससी सीट में उम्मीदवार खड़े करने पर कौन रोक रहा है? क्यों नहीं वो दलितों को नॉन एससी सीट्स में चुनाव लड़ाते हैं? आप अपनी जनाधार, अपनी कुव्वत के बल पर सीट निकालते हैं, या दलितों का वोट लेकर के नॉन दलित को चुनाव में जिताते हैं? तो नॉन दलित का वोट लेकर के दलित को जिताने के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये थिंकिंग क्यों नहीं है? अगर इस थिंकिंग पर पप्पू यादव बात करें कि वो भी अगर चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो वो भी दलितों को नॉन दलित सीट में भी टिकट देंगे, या फिर दूसरी पार्टियां इसी तरीके से बात करें कि वो नॉन दलित सीट्स पर, चाहे वो जनरल सीट ही क्यों ना हो, वहां दलित को टिकट देंगे, तब बात समझ में आती है कि दलितों के प्रति आपकी चिंता है। ये कौन सी बात हुई कि दलितों के लिए आरक्षित जगह पर ही उसको सीट देंगे और 38 से हम ज्यादा बढ़ने भी नहीं देंगे? और तब 38 सीट लेकर के कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? पप्पू यादव बेवकूफ बना रहे हैं। अगर 38 सीट एससी का है, अगर बेसिक मांग ये नहीं की जाती है कि जनरल सीट से एससी को टिकट दो, एससी की भागीदारी बढ़ाओ, तब तक ये मुख्यमंत्री के लिए बात बोलना कि एससी के लिए रिजर्व कर दो, इसीलिए गलत है। क्योंकि आप आदिवासी के लिए क्यों नहीं ये बात कर पाते? क्योंकि वो 1.5% है, परसेंटेज देख रहे हैं। अब बताइए, 14% के करीब है दलित और आदिवासी 1.5% है, तो आदिवासी के लिए आप नहीं बोलेंगे कि वहां से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये कोई बात हुई? ये जो पूर्व शर्तें पप्पू यादव लगा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार दलितों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही बातें दलित सियासत को अपने पक्ष में मोड़ने की एक कोशिश भर है। दलितों के लिए चिंता नहीं है। दलितों के लिए चिंता होगी, जैसा कि मैंने कहा, कि नॉन दलित सीट पर दलितों को टिकट दिया जाए। ऐसी राजनीति बिहार में क्यों नहीं हो रही? मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कल ही, एक दिन पहले ही, अपने चुनाव समिति की घोषणा की है। आप देख लीजिए कितने दलित हैं उसमें। एक भी खोज करके अगर निकाल दीजिए उस समिति से, टॉप जिनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नित्यानंद राय जी और भी जो लोग हैं, पहला दूसरा, सब के सब भूमियार हैं, या फिर ब्राह्मण हैं, या फिर राजपूत हैं, या कि कायस्थ हैं, फिर वैश्य समाज से लोग, ज्यादातर यही लोग हैं। तो बीजेपी ने जैसे राष्ट्रीय चुनाव में यह तय कर लिया था कि उसको मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए, उसी तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में भी तय कर लिया है कि उसको सवर्ण के अलावा कोई राजनीति अभी नहीं करनी है। सवर्ण के अलावा जो राजनीति करना है नीतीश कुमार कर लें, नीतीश कुमार अपना वोट उनको ट्रांसफर कर दें और ये अपना वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर कर दें। लेकिन बीजेपी राजनीति जो करेगी वो सवर्णों की करेगी। ये आज का विषय हालांकि नहीं था, लेकिन एक तस्वीर दिखाने के लिए मैंने इसकी चर्चा कर दी, चूंकि ताजा खबर है। क्यों? क्योंकि आप सवर्णों के वोट बैंक्स को जोड़िए ना, 24.5% करीब हो जाते हैं। अब ये वोट बैंक जब 24.5% दिख रहा है और तो समीकरण बना ही रहे, गठबंधन में लड़ ही रहे, तब फिर दूसरी जाति की चिंता क्यों करें? दलित वोट बैंक, पिछड़े वोट बैंक, ये सब की चिंता नीतीश कुमार करें और बिहार और सवर्णों की चिंता बीजेपी करे। दोनों मिलकर गठबंधन करे, वोटों का ट्रांसफर करे, सत्ता में आ जाएं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन यही दलित वोट जो है उसको भी नीतीश कुमार इकट्ठा नहीं कर पा रहे। बीजेपी ने तो कह दिया कि सवर्ण वोट भाई हमारे साथ हैं, वो तो इधर उधर जाने वाला नहीं है।
वो 24% तो हमारे पास गारंटी है। अब आप बाकी की गारंटी करिए। अब कोयरी कुर्मी जोड़ करके 13-14% ये भी होते हैं। नीतीश कुमार का दावा होता है कि हम इनको नेतृत्व करते हैं, बिहार में सबका एक खास जातीय आधार है, उसके बाद वो उसमें लोग जोड़ते हैं। आरजेडी को यादवों की पार्टी बोलते हैं और वो अपने वोट बैंक में दूसरी जातियों को जोड़ते हैं। यादव प्लस मुस्लिम, अदर्स, पिछड़ा, ऐसे वैसे वो बहुमत बनाते हैं अपना। इस तरीके से देखा जाए तो स्थिति ये है कि बिहार की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें दलितों को लेकर के जो राजनीति हो रही है वो दलितों की शुभ इच्छा इसमें जुड़ी हुई नहीं है। ये राजनीतिक समीकरण को अभी सेटल करने की कोशिश हो रही है। चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और इसी हिसाब से पार्टियां अभी माहौल बना रही हैं। ये बात क्लियर है। मुझे साफ लगता है कि लोग चाहे जितनी राजनीति कर लें, लेकिन मुद्दा रोजगार का होने वाला है और मुद्दा अगर रोजगार का हो जाता है तो जातियां भी धराशायी हो जाती हैं। आर्थिक रूप से हर जाति पीड़ित है, हर जाति परेशान है, सरकार के पास समाधान नहीं है, परेशानी बढ़ती चली जा रही है और जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये जाति का कार्ड खेल रहे हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप कप ऑफ न्यूज़ देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।